हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो अभी एक ना लास्ट क्वेश्चन एक सेशन में बच्चे ने पूछा था मुझसे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक ही मेथड है, और वो मेथड है कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 3 नंबर्स मिल जाए या 2 नंबर्स मिल जाए तो आप उसका एलसीएम या एचसीएफ ले लीजिए। ठीक, तो जो एलसीएम और आपका एचसीएफ है ना, उसी से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 3 चिल्ड्रन आर वॉकिंग, यानी कि 3 चिल्ड्रन से जो वॉकिंग कर रहे हैं, देयर स्टेप मेजर 36, 72 और 90 सेंटीमीटर। इनका स्टेप मेजर किया गया है कि एक 36 पर चल रहे हैं, 72 पर, 90 पर। इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम लाइन ए बी, अगर ये लाइन ए बी से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन है यहाँ से ए बी, ए और बी, ए बी से चलना स्टार्ट करते हैं, स्टेप विल फॉल टुगेदर अगेन ऑन लाइन सी डी, और कुछ समय बाद जो है इनका स्टेप यानी कि जो चल रहे होते वो नीचे गिर जाती है, मतलब कि फॉल हो जाती है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो ए बी एंड सी डी के बीच में हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए देखो मैंने क्या बताया था कि आप ना ऐसे ऐसे नंबर्स अगर आपको दिख जाते हैं तो आप सीधे क्या कर लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, 36 है, 72 है एंड 90 है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हमने लिया तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेने का क्या रूल होता है कि ऐसा टेबल लेना है जिससे जो है दो नंबर ज़रूर कट जाए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 3 लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, यानी 9 30। अभी हम लोग इसको ना फिर से 3 से लेके जाते हैं, 3 6 जा 12, 3 8 जा 14, 24 एंड 3 1 जा 3 यानी 10। ये हो गया 3 आपका। अभी किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है, तो 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ठीक, अभी इसको फिर से 2 3 जा 6, हाँ ठीक है, एंड अब देखो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ओके ओके ओके, 1 मिनट, यहाँ पे ना 4 होगा, 3 4 जा 12 ना, तो 2 2 जा 4 होगा। ओके सॉरी, तो ये जो आपके 2 2 जा 4 हो गया। अब आप देखो अभी 2 नंबर जा सकते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड ये 2 5। अब देखो तुम्हारा एलसीएम क्या निकल के आता है, आपका एलसीएम निकल के आता है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 72 इंटू 5 इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना आंसर बच्चों ने बताया कि ये मीटर और सेंटीमीटर में आया हुआ है आंसर। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं 360 ले लूँ और इसको आपको मीटर और 60, इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करना होगा, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 को लूँ तो 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 300 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये ना जब अलग अलग हो जाते हैं ना मीटर और सेंटीमीटर, तो ये ऐड नहीं होते, ये डायरेक्टली हम दिखा देते हैं 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। और भी आपको अगर कोई डाउट्स लगते हैं तो आप मुझे कमेंट पर सेंड कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग आज ना पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ओके, अभी देखो डिविजिबिलिटी रूल ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, और इनको सॉल्व करने का तरीका आज मैं बताऊंगी। और दूसरा ये है कि अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हो तो आपको ये अप टू 12th जब तक आप मैथ की पढ़ाई करोगे ना, तब तक आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं अगेन आपसे बोलती हूँ, अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप इसका आंसर मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं ना डिविजिबिलिटी रूल। अभी क्या होता है ना कि आप
ये देखो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हर एक क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अभी देखो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है ना, हम कौन कौन सा देखेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का और 9 का और 10 का। और आपको पता है आपके लिए एक बहुत ही आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप ना 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताना, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगी, बट आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। चलो 2 का सीखते हैं। तो पहले हम 2 की बात करते हैं। पहले नंबर पे देखो 2 भी क्या होता है ना कि कोई भी आपका नंबर दिया हो, जैसे 380 या फिर मान लो 380 दिया है, ठीक है 380, या फिर आपको दिया गया है 4812, या फिर आपको दिया गया है 4344, या फिर आपको दिया गया है 56, या फिर 388। तो अब ये हम देखो इतने बड़े नंबर होते हैं ना, मुझे कट आउट करना होता है। तो कट आउट करने जब भी बड़े बड़े डिवाइड करने होते हैं या फिर मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे कटेगा, किस नंबर से कटेगा। तो इसको काटने का सबसे बेहतर तरीका होता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसीलिए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको लास्ट में क्या दिख जाए, इवन नंबर, लास्ट में क्या दिख जाए, इवन नंबर। तो जब भी लास्ट में आपको इवन नंबर दिख जाए ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको क्या पता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो जो भी 2 से 0 भी इवन नंबर होते हैं, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी है। तो हम इसको आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 1 जा 2 1 8, 2 9 जा 18 और ये हो गया 0। तो 0 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इसको काटने पे कितना आ गया, 190 आ गया। समझ में आई बात। तो ऐसे ही आपको हर एक कॉमन सेंस अपना लगाना है और फटाफट आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग किसका पढ़ते हैं, 3 का पढ़ते हैं, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो डिविजिबिलिटी रूल 3 में क्या है ना कि हमको सारे जितने भी आपको डिजिट मिले ना, सबको क्या कर देना है, उसका सम कर देना है। सम द ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स को क्या कर देना है, सम कर देना है। सम का मतलब होता है ऐड कर देना। सम का क्या मतलब होता है, ऐड कर देना। तो हमें जो भी डिजिट्स मिलेंगे ना, हम सब उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया गया है 462, ठीक है। अब मुझे 462 में ये देखो इसमें भी इवन नंबर है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मान लो हमको इसको 3 से ही कट करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 4 + 6 + 2, तो ये कितना होगा, 12। अब देखो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, ऑब्वियसली आता है भाई। तो 3 4 जा 12, यानी कि ये आराम से डिविजिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको दिया गया है 361, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 3 + 6 + 1, तो ये भी क्या हो गया, 6 और 3 और कितना हो गया, 6 3 6 1 4, यानी कि हो गया 10। तो क्या 10 के टेबल में 10 आता है, नहीं ना। इसका मतलब है कि 361 नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे आपको कॉमन सेंस लगाना है, फटाफट आपके आंसर को लेके आना है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पहुँचते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको हर एक बात क्लियर होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है। हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ना हमेशा याद रखना कि आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, ठीक है। तो उसके लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं ना, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर, जैसे हमने लिया 3652, ओके। तो लास्ट के 2 नंबर क्या है, 52।
तो क्या 52 4 से डिवाइड हो जाएगा? चलो देखते हैं। तो 52 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 ये हो गया 2 और ये हो गया 4 3 जा 12। तो ये देखो ये डिवाइड हो गया ना, बोलो डिवाइड हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा इसका काटने पे कितना आता है 13। इसका मतलब है कि 3652 जो है ना वो आराम से 4 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, जो भी आपका आगे का आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए हमें 3 6, अभी एक एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। मान लो मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 9 जा कितना होता है 36। ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अभी ज़ीरो लगेगा, जब भी हम दो नंबर लेते हैं साथ में तो ज़ीरो लगा देते हैं। तो 4 1 जा 4 और बाद में आ गया 3। ठीक है, 1 2 यानी 4 3 जा 12। तो ये देखो आपका आंसर आ गया ना, टोटल कैंसिल आउट होगा तो कितना आ गया 9 0 1 3। तो इस तरीके से हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। ठीक है, समझ में आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट अगर मान लीजिए हम लोग एक और लेते हैं 3 6 5 4। अब देखो अभी मैं इसको डिवाइड करना है 4 से, तो पहले हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 54। तो अभी देखो क्या 54 डिवाइड क्या 54 4 से डिवाइड हो जाएगा? चलो देखते हैं। तो 4 1 जा 4 और ये आ गया 1 और 4। अब बताओ क्या 14 में 4 में 14 आता है? नहीं ना, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि आपको ये पता होगा कि एक होता है वंस, एक होता है टेंस। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहे कि 4 वंस, तो 4 वंस का मतलब है कि 4 बिल्कुल लास्ट में है। और अगर 5 टेंस का है तो 5 कहाँ है 50, यानी कि अगर मैं इसका प्लेस वैल्यू निकालूँ तो ये 50 हो जाएगा और इसका प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगा। तो यानी 4 तो टेंस पर है और 50 किस पर, सॉरी 4 वंस पे है और 50 किस पे है, टेंस पे है। बात क्लियर हुई? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। देखो अगर मैं इसमें ले लूँ 0, अगर कोई भी डिजिट आपका दिया हो लास्ट में 0 लगा हो और 5 लगा हो तो वो आराम से 5 से कट जाएगा। जैसे 2 3 4 0 4 8 4 5 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 लास्ट में क्या दिख रहा है 0 वंस प्लेस पर, किस प्लेस पर, वंस प्लेस पर। मैंने आपको भी समझाया वंस प्लेस, ये वंस प्लेस था और ये हम जो डिविजिबिलिटी रूल टेंस प्लेस पर देखते हैं, टेंस प्लेस पर। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो वंस प्लेस पर आ गया 0 आ गया कट गया, कट जाएगा। 5 आ गया कट जाएगा, 5 आ गया कट जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपको नंबर्स दिखे 5 के रूल में, वो इस तरीके का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 के डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। ठीक है, 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, आइए 6 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, अगर मैं उसकी बात करूँ तो 6 का क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका कोई डिजिट दिया हो, अगर वो 2 से या 3 से कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया 4 6 2 4, तो देखो 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 3 का क्या बताया था मैंने, सबको सम कर दो। तो 4 + 6 + 2 + 4, तो करो 4 10 10 और 6 16। तो क्या अब ये बताओ क्या 3 की टेबल में 16 आता है? नहीं ना। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होता है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आई बात? फिर से सुनो, अगर इन दोनों टेबल में से कोई दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय बोथ टेबल। इफ़ एनी वन इज़ नॉट डिवाइड देन इट्स विल बी नॉट अ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ओके, ये 6 का रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी रूल। 10 का देखो जैसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल था ना, वैसे 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट में आपको क्या दिख जाए वंस प्लेस पर
वंस प्लेस पर आपको क्या दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो दिख जाए। क्या दिख जाए, ज़ीरो। तो इसका मतलब वो आराम से 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 3840, आ गया ना ज़ीरो वंस प्लेस पर। उसके बाद अब मैंने ले लिया 485030। अब देखो चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो ना, बस आपको रूल अगर याद होगा तो आप कितने भी बड़े नंबर को बड़े ही आसानी से कट आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक है, 7 का मैंने आपको होमवर्क दिया है। ओके, तो 7 का आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी, पक्का है बताऊंगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपसे छुपा ले जाऊंगी और उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि अगर ये ना बिल्कुल 3 की तरह है, अगर हम सभी को जैसे 3 का क्या था कि हम सारे 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे सम ऑफ द ऑल डिजिट्स, यही था ना रूल। तो यही रूल यहाँ पे भी लगेगा, 9 में भी यही रूल लगेगा 3 का ही। तो जैसे मैंने ले लिया 3843, अगर मुझे इसको पता करना है कि ये 3 से या 9 से जाएगा कि नहीं, तो हम सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 3 + 8 + 4 + 3 = 18। अब बताओ 9 के टेबल में 18 आता है? आता है भाई, कट गया, डिविजिबल हो गया। 3 के टेबल में 18 आता है भाई, कट गया। तो ये 6 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, ये आराम से हम इसको बिल्कुल ईजिली तरीके से 3 और 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए मैंने एक और लिया 3849। अब 3849 में क्या होगा कि 3 + 8 + 4 + 9। अब देखो यहाँ पे आता है 24 ऐड करने पे। अब अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बताओ। 24 9 के टेबल में आता है नहीं ना, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। 3 के टेबल में ऑब्वियसली आता है, लेकिन हमने बोला है कि आपको सारा ऐड करके फिर 9 से कट आउट करना है। ठीक है, सारा ऐड करके 9 से कट आउट करना है। ठीक, तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी नहीं देखना, हमें 9 का देखना है। तो 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 24 नहीं आता, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ divisibility rule of 15 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने क्या बताया कि 6 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 या 3 से ही कैंसिल होगा, तभी होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा होगा जो कैंसिल नहीं होगा तो इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 15 में हम ना 3 और 5 देखेंगे। 3 और 5 से अगर दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर, कोई एक नंबर दिया अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो डिविजिबिलिटी रूल 15 का होगा। अगर कोई एक भी से डिवाइड नहीं होता तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल किसका होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 14265। ठीक है, अब देखो क्या है कि डिवाइड हो सकता है, तो 3 का रूल लगाओ, 1 + 4 + 2 + 6 + 5 डिवाइड करो। तो 4 1 5, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो बताओ क्या 13 5 यानी 18 6 में 3 में आता है, ऑब्वियसली आता है भाई। इसका मतलब है कि ये आराम से कट आउट जाएगा। और अगर मैं 5 का देखूँ तो 5 के 1 प्लेस पे देख लो 0, 5 का टेबल 0 या 5 से डिवाइड हो लास्ट में देखना है, तो लास्ट में 1 प्लेस पर 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 14265 हमारा आराम से 15 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 15 मैंने लिखा, ठीक है, अब मैंने लिख दिया 14265 15। ठीक है, तो आप देखो 15 से इसको डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 और 4 कितना हो गया 13, 35, 135। तो ये हमारा आ जाएगा 9 से। ठीक है, 9 45 और ये 35। तो ये देखो 12 में से 5 गया 7 और ये बचा 6। तो 15 दूना 30, 15 × 45, 15 बचे 75, ये हो गया 75 और ये होगा 1 5, 15 एकम 15। तो बताओ कैंसिल हो गया, ये बताओ इजीली कैंसिल हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 14265 को टोटली 15 से डिवाइड कर दूँ
तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 951। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल को ट्राई करते हैं। ओके, तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है। आपको आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर हम डिविजिबिलिटी रूल 12 का देखें ना, 12 का डिविजिबिलिटी रूल किसका, 12 का। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल में हम 3 और 4 से चेक करेंगे। अगर 3 और 4 से दोनों टेबल से चला गया है, जिसका मतलब वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक में जाके सॉल्व करना। आपको बहुत सारे बुक्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, RS अग्रवाल, सेंट थॉमस, क्यों किसी भी की उठा लीजिए, हर चीज़ में दिया रहता है, NCERT वगैरह। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा डिवाइड करना है और कैसा डिविजिबिलिटी रूल को सीखना है, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको डिवाइड करके बताना कि जो हमारा 6 2 2 5 है, क्या ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 9 10 और 12 या 15 किससे किससे ये डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। यही आपका क्वेश्चन है आज के लिए, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस लेवल मैथ में तभी बढ़ेगा, तभी इंक्रीज़ करता है जब आप बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करके लगाते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में नहीं समझ में मान लीजिए आ भी जाती तो आप कुछ बार देर बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करते रहो, पक्का है आप इसको ज़रूर सीखोगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। आई होप आपको आज की वीडियोस क्लियर होंगी, और जो भी डाउट सेशन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।